हेलो रोवान, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्किल्स एंड वेलकम टू आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के इस क्विक अपडेट में मैं आपको आने वाले मध्य प्रदेश बिजली विभाग द्वारा जो एक नया रिक्रूटमेंट जारी कर दिया गया गाइस, उसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूँ। आज के दिन इसका डिटेल नोटिफिकेशन ऑफिशियली आउट कर दिया गया है उसकी वेबसाइट पे, जिसमें 2500 प्लस वैकेंसीज के लिए कंप्लीट एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है मध्य प्रदेश बिजली विभाग द्वारा। ठीक है, अब देखिए इसका जो जूनियर इंजीनियर का इलेक्ट्रिकल का जो वैकेंसीज की बात करें तो काफ़ी अच्छी वैकेंसीज है। 237 प्लस हमारे पास में वैकेंसी हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। एंड साथ ही साथ किस तरीके से आप इस एमपीपीजीसीएल के एग्जामिनेशन के लिए तैयारी करना चाहते हो, तैयारी कर सकते हो। और आने वाले टाइम में किस तरीके से आपको पीवाईक्यूज हो, चाहे आपको ये इसके बारे में अपडेट हो, इन सभी अपडेट्स के लिए मैं आपको टाइम टू टाइम हेल्प करने वाला हूँ। इसीलिए आपको आज ही इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। अभी हम लोग सबसे पहले तो स्ट्रेट अवे इस नोटिफिकेशन को डिटेल में पढ़ लेते गए और हम लोग जानते हैं कि क्या क्या चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट अपडेट इस नोटिफिकेशन में ध्यान में रखने देंगे। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड इंदौर द्वारा दिनांक 9/12/2024 का ये नोटिफिकेशन डेट है। एंड इसका जो नोटिफिकेशन नंबर है ये आप ध्यान में रखिएगा 17825। ठीक है, हम लोग इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पे देखिए एमपीपीजीसीएल में मेनली 5 टोटल डिविजन है। ठीक है, इंक्लूडिंग यहाँ पे एक 6 नंबर का मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड है। ठीक है, एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड द्वारा, इन सभी के द्वारा एक कंप्लीटली जनरेशन से लेके ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन तक सारी चीज़ें ऑपरेट होती है। अब देखिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे ट्रांसमिशन की, अगर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण एक हो गया। दूसरी बात हमारे पास है पूर्व एंड मध्य। ठीक है, इसके बाद में पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड है, एक जो जनरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एंड एक है हमारे पास में ट्रांसमिशन कंपनी। इन सारे डिपार्टमेंट्स का मिलकर ये हमारे पास में ये रिक्रूटमेंट जारी कर दिया गया है, जिसको आपको अच्छी तरीके से समझना होगा। ओके, क्या तक आपको क्लियर हो चुका। इसके बारे में हम लोग कंप्लीट नोटिफिकेशन के बारे में देखते हैं तो यहाँ पे जो है कार्यालय सहायक श्रेणी 3। ठीक है, इसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 818। अभी हम लोग यहाँ जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए टोटल वैकेंसीज देखने वाले गए। यहाँ पे आप देख सकते हो लाइन परिचारक वितरण। ठीक है, यहाँ पे आईटीआई के लिए भी वैकेंसीज आउट कर दिया गया है, तो वो भी आप इसमें से नोटिफिकेशन में पढ़ सकते हो। लेकिन मैं डिटेल आपको जो है इलेक्ट्रिकल के लिए जो पोस्ट आउट हो चुकी है उसके बारे में आपको मेंशन करना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पे कनिष्ठ अभियंता संयंत्र के बारे में भी है इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। एंड इसके बाद हम लोग देखते हैं कनिष्ठ अभियंता सहायक प्रबंधक सिविल के लिए टोटल पोस्ट है 30। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास में मेजर जो हमारा था कनिष्ठ अभियंता सहायक प्रबंधक। ठीक है, पारेषण वितरण संयंत्र। ठीक है, इलेक्ट्रिकल प्रशिक्षु कुल पद है 237। तो ये आपके लिए इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट्स के लिए गए 237 पोस्ट है पे। आपको देखिएगा इस काफ़ी अच्छे नंबर ऑफ वैकेंसीज मैं इसलिए कहूँगा कि अभी जो भी इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में रिक्रूटमेंट हो रही है, अगर आप उसको डिटेल में अच्छी तरीके से पढ़ लेते हो तो काफ़ी आसानी से आपका सिलेक्शन हो जाते हैं। अभी यहाँ पे जो है डिफरेंट कंपनीज यहाँ पे मेंशन कर दी गई है और उसके अंदर जो टोटल पोस्ट है, ठीक है, वहाँ पे आपको मेंशन कर दिया गया है। ठीक है, जैसे कि मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड इंदौर द्वारा में डिफरेंट कास्ट के लिए, ठीक है, चाहे वो ओपन हो महिला, ठीक है, टोटल पोस्ट के लिए ये कैटेगरी वाइज आपका जो है बाइफर्केशन ऑलरेडी करा दिया गया है। ठीक है, जब पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड द्वारा कितना नंबर ऑफ पोस्ट है। ठीक है, उसके बाद में पूर्व क्षेत्र के लिए टोटल वैकेंसीज कितनी है। ठीक है, ये कंप्लीट 237 पोस्ट का जो है डिटेल बाइफर्केशन यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। इसके बाद में हमारे पास में अलग अलग जो है पोस्ट के लिए यहाँ पे टेबल्स बताए गए, अगर आप उसके लिए एलिजिबल हो। अब क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रिकल की बात करें तो हमने सिर्फ इलेक्ट्रिकल की आपको पोस्ट बताई, तो ये नोटिफिकेशन के बारे में आप इसको अच्छी तरीके से पढ़ के सारी चीज़ें देख सकते हो। हम लोग जो मेजर की पॉइंट्स है उसको हम लोग सबसे पहले तो देखेंगे। साथ साथ मैं आपको आने वाले सिलेबस के बारे में भी मेंशन करूंगा और क्या क्या PYQs आप देख सकते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और कौन सी आपके लिंक्स है उसकी देखने के लिए, तो ये भी आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, हम लोग स्क्रॉल डाउन कर लेते गाइस। ठीक है, इसके बारे में कुछ यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया गया है। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। कनिष्ठ अभियंता सहायक प्रबंधक सिविल के लिए है, कनिष्ठ अभियंता सहायक प्रबंधक वितरण पारेषण संयंत्र इलेक्ट्रिकल प्रशिक्षु। ठीक है, अब देखिए ये कंप्लीट ये आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होने के बावजूद, अगर आप इसके बावजूद भी कोई भी कंसर्न रहता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ठीक है, आप चाहे डिप्लोमा डिग्री जो भी आपका एलिजिबिलिटी है, इन सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को आपने मीट करना है। ठीक है, एंड साथ ही साथ जो भी अदर आपकी क्वेरीज होती है तो आप हमसे कम्युनिकेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपको जो है पैरा नंबर 7 आपको अच्छी तरीके से पढ़ना रहेगा। ठीक है, इसका आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया गया है। अभी हम लोग उसके एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में देख लेते गए। ठीक है, ये कुछ बेसिक्स इन्फॉर्मेशन रहती है। साथ साथ कहाँ पे आपको अप्लाई करना होगा इसका डेट भी आपको मैं मेंशन कर देता हूँ। एंड वन मोर थिंग, यहाँ पे आपको मैक्सिमम एज लिमिट भी बताया गया है, ये भी आप कंसिडर करके चलिएगा। ठीक है, अगर आप एज लिमिट के क्राइटेरिया में आते हो तो। एंड दूसरी बात, इसका डेट जो है लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन या फिर एग्जामिनेशन कब होने वाला है, क्या होने वाला है, ये सभी चीज़ें आपको मैं टाइम टू टाइम बताते रहूँगा। ठीक है, आपको ऑलरेडी जो है पता ही होगा गाइस, अगर आपने इसके पहले एग्जामिनेशन दे चुका होगे तो एमपीपीजीसीएल के, या फिर अगर आप देने जा रहे हो तो मैं मेंशन करना चाहता हूँ आपकी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होती है CBT। ठीक है, मतलब आपको
कंप्यूटर पेन पेपर बेस्ड नहीं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगी जिसमें 100 क्वेश्चन का आपका पेपर का पैटर्न रहता है, ठीक है। अगर हम लोग देख लेते तो 100 क्वेश्चन में किस तरीके से बाइफर्केशन रहता है ये भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। जहाँ पे आपको 75 क्वेश्चन जो है टेक्निकल के पूछे जाते हैं, इसके बाद में जो है 5 क्वेश्चन जो रहते हैं आपकी न्यूमेरिकल एबिलिटी, प्लस 5 क्वेश्चन आपके रहते हैं रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी, 5 क्वेश्चन रहते हैं जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस के, 5 क्वेश्चन रहते हैं इसमें आपके जनरल इंग्लिश के, एंड 5 क्वेश्चन जो रहते हैं पावर सेक्टर रिफॉर्म्स या फिर जो पावर सेक्टर की न्यूज़ रहती है, इस तरीके से आपको कंप्लीट 100 क्वेश्चन का रहता है। तो ऑल टुगेदर आपको 75 क्वेश्चन टेक्निकल के एंड 25 क्वेश्चन आपको नॉन टेक्निकल के रहते हैं, ठीक है। तो ये आपका मिनिमम जो कट ऑफ का वैल्यू है, ठीक है, 25% होने वाला है, ठीक है। अगर आप रिसेंटली जो हुआ एमपीपीसीएल का 2023 का पेपर देखना चाहते हैं तो उसके अंदर काफ़ी कट ऑफ में नॉर्मलाइजेशन के कारण जो डिटेल्स डिफरेंसेस आए थे तो उसको कंसिडर मत कीजिएगा इस, बट ये मिनिमम आपको 25% लाने रहेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपने 25% ला लिया तो आपका सिलेक्शन हो गया, उसके ओवर एंड अबव आपको कट ऑफ क्लियर करना रहेगा, ठीक है। तो ये तो हो चुका आपका बेसिक एग्जामिनेशन का पैटर्न, ठीक है। एंड साथ साथ सिलेबस में आपको डिटेल में बताने वाला हूँ आगे आने वाले सेशन के अंदर नेक्स्ट में कितना आपको फीस पे करना रहेगा ओपन एंड एसएसटी कैटेगरी के लिए। अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते तो यहाँ पे मेंशन कर दिया गया 1200 प्लस 600 रुपीज़। ये की पॉइंट इंपॉर्टेंट था। कहाँ पे अप्लाई करना है, तो ये जो वेबसाइट है यहाँ पे हाइपर लिंक लगाई गई है, इसको डायरेक्टली क्लिक करके आप इसको अप्लाई कर सकते हो। तो इन्हीं वेबसाइट पर आपको ऑफिशियली अप्लाई करना है, अदर देन दैट कोई भी अदर वेबसाइट पर आपको अप्लाई नहीं करना है। अभी मेजर आती है आपकी मेजर डेट्स, ठीक है, कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 24 तारीख से आपका शुरू होने वाला है, 24/12 से लेके 23 जनवरी 2025 तक आपका 1 महीने का कार्यकाल दिया गया है, ठीक है, इसको अप्लाई करने के लिए, ठीक है। इसके बाद में जो अगर आपको करेक्शन करना होगा तो 20/1 से लेके 25/1/2025 के बीच में आप इसको करेक्शन भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये बात आपका हो चुका है। इसके बाद में अगर हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं इसके डेट ऑफ एग्जामिनेशन, तो मार्च के स्टार्ट में आपका एग्जामिनेशन होने के काफ़ी ज़्यादा इसके चांसेस हैं, ओके। एंड बाकी भी डिटेल यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है गाइस। अभी हम लोग मैं आपको मेंशन करना चाहता हूँ जितने भी एस्पिरेंट्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखना चाहते हैं तो उनको मैं मेंशन करना चाहता हूँ कि अगर आप प्रीवियस ईयर का पेपर जैसे 28 अप्रैल 2023 का जो शिफ्ट 1 का, ठीक है, प्लस शिफ्ट 2 का भी और प्लस शिफ्ट 3 का, तीनों पेपर मैं आपको जल्दी से जल्दी प्रोवाइड कर दूंगा। शिफ्ट 1 का ऑलरेडी अपलोडेड है जहाँ पे 75 क्वेश्चन का डिटेल टेक्निकल एनालिसिस हमने ऑलरेडी प्रोवाइड करा के रखा है। तो इस सेशन को सबसे पहले जाके देखिएगा। इस शिफ्ट 2 और शिफ्ट 3 का भी मैं आपको जल्दी से जल्दी इसका एनालिसिस चैनल पे प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। 28 अप्रैल 2023 दैट मीन्स प्रीवियस ईयर ही जो पेपर हुआ था, ठीक है, रिसेंटली, ये हमने एक्सप्लेन करा दिया, ठीक है। इसके बाद में इसके पहले के जो 2023 के पहले के जो पेपर है यहाँ पे देखिए #1 #2 एंड #3 ऐसे तीनों पेपर्स को ऑलरेडी मैंने डिटेल एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। इसके अंदर 75 क्वेश्चन ऐसे मिला के हमने टेक्निकल का डिटेल एनालिसिस आपको प्रोवाइड करा दिया, ठीक है। तो ये सारे पेपर्स को सबसे पहले तो जाके देखिएगा, आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से ट्रेंड होता आ रहा है हमारे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाने का, ठीक है। इसी के साथ आपको तैयारी करने के लिए मैं रिकमेंड करना चाहूँगा आप हमारे लेटेस्ट एमपीपीजीसीएल जेईई कोर्स को आप एनरोल कर सकते हो, जिसके अंदर कंप्लीट थ्योरी एंड एमसीक्यूज एज पर द एमपीपीजीसीएल एग्जाम पैटर्न ये हमने ऑलरेडी प्रोवाइड करके रखी है। इसको ज्वाइन करने के लिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यूज के चैनल को आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यूज के एप्लीकेशन को डाउनलोड करके लेटेस्ट पेड कोर्स में आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। कोई भी क्वेरी आती है तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप जरूर कर सकते हो, ठीक है। एंड अगर आपने अभी तक हमारे कैपिटल्स के टेलीग्राम चैनल को नहीं फॉलो किया जहाँ पे आपको नॉन टेक्निकल के पोस्ट डेली आपको देखने को मिलते हैं, तो जरूर इसको फॉलो करके देखिएगा सो दैट आपके टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल की दोनों की तैयारी हो सके, ठीक है। अब देखिए गाइस, ये सबसे पहले तो आप जाके देखिएगा 2028 का 28 अप्रैल 2023 का शिफ्ट 1 का पेपर, ठीक है। साथ साथ कितने एस्पिरेंट चाहते हैं कि शिफ्ट 2 एंड शिफ्ट 3 कंबाइन करा दूँ, तो मुझे जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक है। एंड अगर आपको नॉन टेक्निकल के भी डिटेल एक्सप्लेनेशन एंड सॉल्यूशन चाहिए तो 25 क्वेश्चन के लिए किस तरीके से तैयारी करना, तो वो भी आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। जितने भी एस्पिरेंट्स एमपीपीजीसीएल के लिए वेट कर रहे थे जेईई की तैयारी के लिए, उनके लिए काफ़ी सुनहरा मौका आ चुका है, ठीक है। आप वैकेंसी के नंबर पर मत ध्यान दीजिएगा, आपकी तैयारी किस तरीके से हो रही है इसके ऊपर आपको मेजरली फोकस करना रहेगा, ठीक है। तो काफ़ी अच्छी तरीके से आपको तैयारी करनी है गाइस, ठीक है। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर दिस एग्जामिनेशन एंड इस अपडेट को आपके दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा एमपीपीजीसीएल जेईई के वैकेंसीज के बारे में, ठीक है। काफ़ी अच्छा एक हमारे पास में कार्यकाल दिया गया है एंड प्रिपरेशन करने के लिए भी आपका समय ऑलरेडी बताया गया है, ओके। कोई भी क्वेरी आती है तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो रिगार्डिंग कोर्स, रिगार्डिंग दिस नोटिफिकेशन, ठीक है। तो आई होप गाइस आपको ये काफ़ी डिटेल नोटिफिकेशन समझ में आएगा। इसका पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल पे अपलोड करा दूंगा। हमारे चैनल कैपिटोट्स और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यू चैनल को यहाँ पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हो गाइस, एंड दोनों टेलीग्राम चैनल से जुड़े रहेगा सो दैट इंपॉर्टेंट अपडेट टाइम टू टाइम आपको मिलता रहे। रिसेंट सेशन को देखने के लिए आप इसको क्लिक करके देख सकते हो गाइस। सो गाइस मिलते हैं अभी हमारे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस अपडेट एंड हैव अ नाइस डे।